बुक से करा रहे हैं अलग से पेपर। अरे इधर अभी नोट करने का अरे वो बंद कर दो। मिनट बोलो सेकंड छुट्टी में मतलब अगल बगल भी क्लासरूम है ना, कोई आप लोग ही नहीं पढ़ रहे हो। Why boiling is called bulk phenomena? हाँ, so particles from bulk of liquid directly change into vapor wherever they are. Particles from bulk. Bulk का मतलब है थ्रू आउट सब्सटेंस, ठीक है। गेट वेपराइज्ड, वेपराइजेशन आप जानते हो, वेपराइज्ड तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेयर एवर दे आर, ड्यूरिंग बॉइलिंग, so इस साइड क्वेश्चन और इस साइड आंसर। हाँ, बॉइलिंग इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना। समझ में आया? जब उधर के क्वेश्चन भर जाएंगे फिर टेस्ट ले लेंगे। पहले आप क्वेश्चन नोट करते जाओ, उसके आंसर साथ ही साथ इधर भी देख लो। जहां वे रहते हैं, आपने बॉईल होते देखा है पानी को, जहां रहते हैं नीचे नीचे से भी बबल्स उठते हैं, तो उनको सरफेस पे आने की जरूरत नहीं है। जहां है वहीं पर वो करते हैं। आप चाहें तो ये फैन चला सकते हैं अगर गर्मी लगे। एसी नहीं चलेगा, इन्वर्टर पे है। लाइट सुबह से ही नहीं है। चलो, now what remains unchanged during interconversion of state of substance? What remains unchanged during interconversion of state of matter? their composition may be wherever ये ठीक बता रही हैं। मतलब गलत है, ठीक है। That is temperature. जब इंटर कन्वर्जन होता है, जैसे पानी बॉईल कर रहा है तो वो 100 डिग्री पर ही रहेगा थर्मोमीटर, जब तक सारा पानी बॉईल नहीं करेगा। अगर पानी बॉईल कर रहा है ना, तो क्या चीज नहीं बदल रही है, और ये आइस मेल्ट कर रही है और ये पानी में बदल रही है, तो क्या चीज इसमें कांस्टेंट रहेगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा जब तक सारा ना बदल जाए। So temperature remains constant. Evaporation is called surface phenomena. Why? So it is surface phenomena because evaporation is surface phenomena. As particle from the surface, as particles from
द सरफेस। जो सरफेस पे पार्टिकल है, बताओ वो ज्यादा पार्टिकल से बंधा हुआ है कि जो बीच में है वो। तो अगर किसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो वो भाग सकता है। जो पीछे बैठे हुए हैं आर्यन, वो भाग सकते हैं कि ये जो बीच में फंसे हुए लोग हैं, ये तो ठक से थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, पीछे से निकल। तो सरफेस वाले निकलेंगे बाहर, आगे ये बीच वाले थोड़ी ना निकल पाएंगे। तो इसलिए किसके पास हाईएस्ट एनर्जी है? देखो बॉन्ड बनाने में क्या एनर्जी का लॉस होता है। इसने ज्यादा बॉन्ड बनाए तो इसकी एनर्जी सब लॉस होगी, और इसने कितने बॉन्ड बनाए? 3, तो इसके पास मोर एनर्जी है। तो हाईएस्ट एनर्जी इसको थोड़ी सी और मिल जाए तो क्या निकलना भागे। तो इसलिए एज पार्टिकल फ्रॉम द गेट सरफेस गेट सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप आउट। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? सरफेस पे नाम ना। वो जो पानी पीछे पड़ा हुआ है अगर मैं पूरे कमरे में फैला दूं तो क्या 1 मिनट में ना सूख जाए? तो जितने सरफेस एरिया बढ़ा दो। आप कपड़े को खोल के क्यों फैलाते हो? ऐसे ही क्यों नहीं टांग देते? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने पर इवैपोरेशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए सो पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, गेट एनर्जी या गेन एनर्जी टू लीव द सरफेस। और ऐसा भी करके क्या करते हैं? लीव द सरफेस। यहां से पार्टिकल निकल जाएगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एज सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बताओ सरफेस एरिया बढ़ेगा नितेश तो क्या होगा? सर बढ़ेगा सर, इवेपोरेशन का रेट सर। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। फोर्थ देखें, it is easier to walk in an open field than a pond water. What property of matter does this observation show? It is easier to walk in an open field. In an open field than in a pond water. स्विमिंग आसान है कि एक खुली फील्ड में चलना। Then in pond water, what property of matter this exhibit? Property of matter does this exhibit? ये पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है? कि yes, that is in ponds water, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं are close to each other, close to each other and intermolecular force, जैसा अर्पिता ने बताया, मॉलिकुलर फोर्स बिटवीन देम, वो भी कैसा होता है? क्या लार्ज है? इज लार्ज। सो इट इज डिफिकल्ट टू स्विम इन पॉन्ड। हाँ, बल्क का क्या मतलब होता है? क्या बल्क बल्क? जैसे वो पूछेगा तुमसे कि फुटकर में लेस चाहिए कि बल्क में, तो तुम कहते हो नहीं मुझे थोक में चाहिए। बल्क का मतलब थोक। पूरा पानी का जो टम्बलर है बर्तन, उसमें थोक में वेपराइजेशन, जहाँ जो है वहीं से ही वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। मजाक बना रखा है, वो नीचे से बबल्स निकल रहा है, जहाँ जहाँ देखो सरफेस ही नहीं रहेगा। थोक का मतलब है कि समथिंग इफ इज टेकन इन लार्ज अमाउंट, तो इट इज बल्क। बल्क का मतलब 2 तरीके के व्यापारी होते हैं। खुदरा व्यापारी होते हैं जो एक पार्ले जी दे दीजिए, और एक होता है कि कार्टून, तो वो चीजें। तो थोक, बल्क का क्या मतलब है? थोक में। सो बिटवीन देम, दैट इज इन लार्ज क्वांटिटी। सो वेपराइजेशन लार्ज है। इवापोरेशन में लार्ज होता है वेपराइजेशन की बॉइलिंग में। बॉइलिंग में थ्रू आउट होता है पूरी सरफेस में, कहीं भी जो है वहीं पे तो होता है। देखा होगा ना पानी उबलते हुए, नीचे नीचे से भी बबल्स निकलते ही नहीं।
चलो, सो इट इज, अब आगे क्या लिख रहे हैं? डिफिकल्ट टू स्विम इन water and easier to walk in lawn. Field. Now, fifth, what you want to wear your favorite shirt to a party, but the problem is that it is still wet after wash. What steps would you take to dry it faster? You want to wear your favorite shirt party, but it is still wet. लेकिन what steps you will take to make it dry? तो इसके लिए तुम्हें क्या कदम उठाने पड़ेंगे? We will spread the shirt to increase its surface area. B will keep it in open sun and रात में हुआ तो open sun और अंडर फैन, लाइट में हुई। ठीक है, ओपन सन में रखना है। और ह्यूमिडिटी वो अलग बात है, वो अलग चीज है। ओपन सन का मतलब है टू राइज इन टेम्परेचर, टू राइज इन टेम्परेचर। अगर बिल्कुल फिर भी लाइट नहीं है, मान लो जैसे लाइट नहीं और रात भी हुई, सुन लें, लाइट नहीं है और रात भी हो गई है तो खिचड़ी खा लो। अब तीसरी बात देखो कि अब इसके अलावा we will keep in, otherwise we will keep it in running fan, under the running fan to reduce humidity. ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो जो वेपर्स निकाल रहा है इट इज कैरीड अवे बाय विंड। तो उससे समझ में आई बात कि नहीं? तो अलग अलग फैक्टर थे ना, एक तो डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी और इंक्रीजिंग विंड स्पीड। तो विंड स्पीड बढ़ा दी जाए तो विंड स्पीड बढ़ जाए। वी विल कीप इट अदरवाइज, ठीक है, वी विल कीप इट अदरवाइज अंडर फैन टू इंक्रीज विंड स्पीड। बस और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ह्यूमिडिटी का तो कुछ नहीं कर सकते। दीज ऑल फैक्टर्स फेवर in increased rate of evaporation and shirt will quickly dry to make us ready for our party. These all steps will make rate of evaporation faster, will make rate of evaporation faster and our shirt will be dry in due time, समय से सूख जाएगी। हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऑफ अट्रैक्शन हाँ सर, स्पेस और फोर्स एक ही बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगला देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से चलेगा ना? नहीं ज्यादा, अरे एक ही तो बात
कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन आपकी बुक में जगह जगह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लिखा है। ये फोर्स ऑफ, चलो आप नंबर नहीं काटोगे ना मेरे? नहीं, हम क्यों करते हैं अब नेक्स्ट देखो कि a large amount of air can be pumped into a small volume of a cycle tube or football bladder. Justify your answer. A large amount of air can be pumped into cycle tube or football bladder. Justify your answer. तो ऐसा करने के लिए हमें प्रूव बताओ क्या, क्यों ऐसा होता है? हाईली कंप्रेसिबल एज हाईली क्वेश्चन से भर दे। compressible air is highly, देखो एयर कैसा है, highly compressible, so large amount of air can be accommodated in a small volume under pressure at higher pressure. Large amount of air can be moderated in small volume. Seventh देखें, smell of perfume spreads rapidly in summer season than in winter. Why? Smell of perfume Let's buy it. ठीक है? So rapidly in summer than in winter. Why? So that is rate of diffusion is higher at higher temperature, मतलब पार्टिकल का रेट ऑफ डिफ्यूजन। यही चीज आप इसमें भी लिखोगे कि बर्गर, हॉट बर्गर की स्मेल दूर तक पहुंच जाती है, जबकि फ्रिज से निकाले हुए बर्गर की स्मेल नहीं पहुंचती। रेट ऑफ डिफ्यूजन is higher at higher temperature. सर डिफ्यूजन का एक बार वो बताना डेफिनेशन। That is spontaneous intermixing of particles. ठीक है? By their own. On their own, yeah, ठीक है, by their own. So at higher temperature. So ये aroma of perfume या खुशबू परफ्यूम की. So aroma of perfume spreads faster in summer than in winter. Now, how can you differentiate between solids, liquids and gas on basis of? How can you फुटबॉल के बाद क्या लिखना है सिक्स्थ में फुटबॉल bladder? So differentiate between solid, liquid and gas on basis of, ठीक है?
ऑन बेसिस ऑफ, इसमें लाइट जल रही लेकिन कुछ आ नहीं रहा ना, हो सकता है लाइट ना आ रही है। हाँ सर, कुछ नहीं आ रहा सर, कुछ नहीं आ रहा। क्या क्या नहीं आ रहा? डिम हो गई सर लाइट। इसमें मतलब थोड़ी रोशनी आ रही है। लोड है कम होगा सर, लोड है कम होगा सर लाइट। लोड डाल देंगे। Between solid, liquid and gas on basis of सर एक साइड भर गई। intermolecular force of attraction. Force of attraction. D. Diffusion. और तीसरा है fluidity. So एक देखिए कि सॉलिड कोई गाना गा रहा है, लिक्विड एंड गैस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आगे देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, लार्जेस्ट सॉलिड, तो इसमें लार्जेस्ट है, इसमें इंटरमीडिएट इंटर और उसमें लीस्ट। और ये लीस्ट। अब ये देखें डिफ्यूजन किस में ज्यादा होता है, बस यही थी ना तरीके से। गैस गैस वो वाली लार्जेस्ट, हाईएस्ट ये इसमें मॉडरेट इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट, मॉडरेट ज्यादा था। हाँ जो चाहे तो लिख लें, मॉडरेट, और ये लीस्ट है, हाईली या ये भी कह सकते हैं सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज, डू नॉट, ये डिफ्यूज करते ही नहीं है। आटे को चावल मिला अपने आप मिल जाएगा क्या, फ्लूइडिटी, डू नॉट फ्लो, डू नॉट फ्लो, ये कैन फ्लो, जबकि ये फ्लो कर सकते हैं, और मैक्सिमम होती है गैस में, अमाउंट कैन फ्लो। तो वो ये बस अपने सरफेस के अंदर अंदर तक फ्लो कर सकते हैं, जो उनका सरफेस है ना। और ये मैक्सिमम फ्लूइडिटी में कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। अब चलो देखो ये वाले नहीं करवाएंगे, दूसरे करवाएंगे। अरे यार सबसे पहले यही आती है। थोड़ी सा याद कर लिया? टेस्ट ले लो। चलो करो। सर टेस्ट ले लो। इसको करो। गलत बात। सर टेस्ट ले लो ना। चलो फिर अब मैं तुरंत ले लेता हूँ। रुको रुको नहीं लिखने दो। अभी तो 7% शुरू नहीं किया मैंने। बाहर जा सकते हो। वैसे भी तुमको पूरा हम 20 मार्च के बाद बहुत आराम देंगे। हाँ ऐसा क्या देंगे? आराम। क्या टेस्ट ही नहीं लोगे? 20 मार्च के बाद बस ये तीन ही है। 3 मार्च में तो सर को एक टेस्ट तुम बोलोगे तब भी टेस्ट नहीं करेंगे। क्लास में हो गए तो क्लास से निकाल के फेंक देंगे जब आ गया बहुत झेले तो पेट फिर बोलेंगे हमको वापस आएंगे है हाँ ना 27 मार्च। हाँ मेरे बच्चे से पहले पापा अलग रोस्ट कर रहे Mention the effect of surface area, temperature and humidity on rate of evaporation of liquid. Sakshi. surface area, it all increases the rate of evaporation. Rate of evaporation
increases if surface area is increased. दूसरा क्या टेम्परेचर, increases. लिक्विड का ना, लिक्विड तो immediately decreases. The rate of evaporation rate of वहाँ लिखा तो है। Then the question. Gases exert pressure on walls of container. ऐसे particles are continuously Particles moving of and gas have least force of attraction and they're continuously moving. and they are continuously. These are in all direction randomly. Randomly का मतलब है ये द्रक्षया, उसको कोई पता नहीं कहाँ चला जाएगा। कहाँ पर जाएगा इसका पता नहीं। So randomly, random manner में जैसे randomly so moving randomly, they collide with each other and also with the walls of containers. In this manner, they exert pressure on walls of container. ब्रोमीन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राउन They carry on with each other and also with walls of container. In this manner, they मनुष्यों के लिए आता है, these exert pressure on walls of container. जैसे आपस में वो भिड़े और दरवाजे दीवारों से भी टकराए तो दीवार पे प्रेशर नहीं होगा। एक टाइम पे तुम खूब सारी गैस भर दो अपने टेस्ट ये टायर ट्यूब में तो फट नहीं जाएगी, प्रेशर होगा उसमें। और ए बी, water is liquid at room temperature, so water can flow freely if boundaries are removed at room temperature. Water can flow freely जीरो से ऊपर at टेम्परेचर उसका 25 डिग्री अराउंड। if वो अलग से लिखाएंगे, क्योंकि एक रिक्शे वाले से पूछो तो टेम्परेचर नहीं कहेगा भैया ये तो बहता है, सो ये पानी है। तो वो कैसे हर व्यक्ति जान रहा है ये लिक्विड है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। वो कहेंगे कि ये जिस बोतल में रखो उसी का आकार प्रकार ग्रहण कर लेता है। हाँ, 1 लीटर दूध लाओ तो 1 ही लीटर रहता है, चाहे जैसे लाओ, हिला डुला के लाओ तब भी 1 ही लीटर रहता है। तो इट हैज़ नो डेफिनिट शेप बट इट हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम। दो चीज है इसलिए लिक्विड। It has definite shape. Definite shape होता है कि नहीं? It has no definite shape. But definite क्या होता है? Volume. It takes the shape of vessel in which it is kept. Of vessel in which it is kept. वो नहीं लिख सकते क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट? अब वो उसके आगे लिखेंगे kept so it is liquid. यहाँ घोषणा कर दो कि लिक्विड है। Moreover, room temperature lies between its melting point and boiling. So it is liquid. वो ज्ञान की बात बाद में, शुरू में साधारण भाषा में लोगों को समझाना चाहिए। So moreover, room temperature 25 डिग्री को माना जाता है।
lies between its melting point and मेल्ट तो हो गया, बॉयल नहीं हो पाया इसलिए लिक्विड है। एंड बॉइलिंग पॉइंट, यशिका वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताइए। वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो सी evaporation causes cooling। अभिषेक Evaporation causes cooling because particle attract heat from the particle to evaporate. सही है। अंशिका, अहाना, अर्पिता, Evaporation causes cooling because particle of whichever the particle is get heat from the bulk of the substance and get spread मैं बताऊं? and causes cooling. ठीक है, एंड लीव द सरफेस, they take the necessary heat from the bulk and leave the surface. This causes, so they cause cooling. So evaporation is surfacial phenomena. In this particle at surface, Break the bond. at surface take the heat from bulk, वो उससे हीट ले लेते हैं, हीट एनर्जी ले लेते हैं from bulk and to break the bond, ये सही बता रहे हैं, to break the bonds and overcome, इस सेंटेंस को पूरा करो अवनी, and overcome अर्पिता, Overcome the force of attraction. हाँ, and leave the surface, so अगर रात में 1 बकेट पानी भर के रख दो तो क्या सुबह ठंडी मिलेगी? तो क्या ऐसा होता है? देख लेना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें ऊपर का वाटर अंदर के पार्टिकल से हीट लेके निकल जाएगा, और इस तरीके से। अब मटके में भी यही है, उसमें पोर्स ज़्यादा है तो वो अंदर से हीट लेके निकल गया, तभी तो मटके का पानी ठंडा हुआ। दिखते नहीं है सर। दिखते नहीं, लेकिन मटके में जो अर्थन पॉट है तो उसमें अंदर थोड़ा पानी कम हो जाता है, तो वो क्या होता है, अंदर से हीट एनर्जी लेके इवापोरेट होता जाता है और अंदर का पानी क्या हो जाता है। यही बर्फ बनाने का तरीका थी। बनाने का तरीका? हाँ, पार्टिकल को क्या बहुत छोटे छोटे झरने टाइप से गिराया जाता है, खूब बार गिराया जाता है, अल्टीमेटली बर्फ ही बन जाता है। छोड़ दी, तब बन गया बर्फ, अब होगा फुर्सत। मैं आइस मेकिंग दिखाऊंगा, पहले भी दिखा चुका हूँ। आइस बनाने का यही तरीका, भैया जो एयर फोर्स में हैं उन्होंने अंदर टेक्निकल एरिया में जाके बर्फ बनती देखी भी है। कौन लेके जाता है? नहीं, एक ऐसा होता है साल में एक बार की फैमिली डे होता है जिसमें लोग विजिट करते हैं, उसमें लोग पहले होता था कोरोना के बाद से भी होता था। ये बताया कोविड के बाद या फिर महसाना में चले जाओ, वहाँ बर्फ बनाने की फैक्ट्री है। कहाँ? आपस में तो महसाना जाना है, मंडोर गार्डन के पास। देखो इसमें क्या होता है कि वो ये नहीं कहेंगे कि बर्फ तो फ्रीजिंग में बन जाती है। चलो ये बात समझ आ गई। अच्छा, स्नो और आइस में फर्क मालूम है? स्नो क्वेश्चन ही लिख रहे थे अभी। अच्छा, ठीक है, लिखो, नहीं किया था मैंने। लिख लो, किसी से ले लेना। ये लो, नहीं ला। वही दे रही है। हाँ बोलो। सर विदेश को बोल रहे हैं कि आप वीडियो दिखा दीजिए।
वीडियो अभी लाइट नहीं है ना तो दिखाई देते। अरे नारियल का पेड़ पता नहीं क्या बना के बैठी है, नहीं है तेरे बाल। बस तुम काम कर रहे हो, आगे देखो। चलो, ये सृष्टि छज्जे से बाय करने गई थी आज, इसका बर्थडे। जैसे सलमान ने भी करते हैं, छज्जे से बाय करता जब बर्थडे होता। चॉकलेट हैप्पी बर्थडे आज क्या है? पारी चाहिए। अच्छा हाड़ी चाहिए। So explain the change that takes place in a liquid during evaporation. So The water chemical particles from surface heat from below the surface. The particles that is ये बहुत आसान है। During evaporation, particle at surface, having higher kinetic energy. ठीक है, take वो क्या करते हैं, heat from bulk, extra heat from bulk, ठीक है, कुछ हीट ले लेते हैं कि नहीं, बात नहीं करो, एनर्जी फ्रॉम बल्क टू ब्रेक बॉन्ड एंड लीव द सरफेस and get converted into vapor। और किसमें बदल जाते हैं, वेपर बदल जाते हैं। So they cause cooling। एकलव्य ने ऐसे बाण मारा था कुत्ते के मुंह में कि उसका मुंह भर गया। मतलब उसके मुंह में जीभ तक नहीं कटी। हाँ, इसीलिए ये फेमस है। एकलव्य को इसीलिए महान कहा गया कि कुत्ते के मुंह में बाण भर दिया, जीभ भी नहीं कटी, कुछ नहीं, चोट नहीं। अरे वो उड़ गया। अब देखो, ये देखिए, नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड रेसिड्यू। क्या तुमने कभी देखा है, बहुत रेसिड्यू, बहुत सारी नेफ्थलीन बॉल पड़ी होती हैं, कपूर की गोलियां, तो वो डिसअपियर हो जाती हैं। बिना लिक्विड में आया सीधा गैस। नेफ्थलीन बॉल सब्लिमेट्स हम भी डालते हैं, हमारे पास रखी है। जब नया सेशन शुरू होता है तो नए बच्चे आते हैं तो उनके लिए डाल करो। फिर अपनी कितने टाइम तक रहती है? 1 महीने तक। तो नेफ्थलीन बॉल सब्लिमेट्स, मतलब 11 महीने ठीक है, फ्रॉम सॉलिड 11 बॉल इनटू वेपर, सॉलिड से वेपर में बदल जाती है। सो इट डज नॉट लीव एनी ट्रेस ऑफ सॉलिड, कुछ सॉलिड नहीं छोड़ देती। अब देखें, ए गैस फिल्स ए वेसल कंप्लीटली। सो गैस particles have negligible force of attraction, और वो फ्रीली मूव करते हैं। हाँ ठीक है, wider apart and have high kinetic energy। और इस वजह से क्या होता है, these moves freely and fill the container in which they are kept। Freely and fill the container in which these
जालीदार शेल। सर नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह हाईएस्ट फोर्स ऑफ नहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स Space। तो लिख सकते हैं। तो वाइडर अपार्ट लिख दिया, वाइडेस्ट अपार्ट लिख लो, दूर दूर है। अब ये देखो कर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CO2 एंड ड्राई आइस। सो CO2 इज, ये ड्राई आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। अगर ड्राई आइस तुम्हारे हाथ में दे दे तो क्या होगा? और कुछ तुम्हें लगेगा हाथ में, नहीं लगेगा, ठंडी होगी। अब क्योंकि तुम्हारे हाथ से ही वो एनर्जी लेके इवेपोरेट होगी। तो वो बिल्कुल जैसे तुम्हारी आइसक्रीम खाते हो उस पर ड्राई आइस ही लगी रहती है, कोन पे भी ड्राई आइस है। इसी वजह से तो कोन का जब बर्फ वो ड्राई आइस उड़ती है तब भी वो क्रिस्पी रहता है। क्यों रहता है? और पानी में रख दो बर्फ में तो उसका कोन का बिस्किट पिघल जाए, तो इसलिए किस में डाला जाता है उसको? ड्राई आइस। दिखने में बर्फ है लेकिन वो गायब हो जाए। अब 20 रुपए दे करके वो जो लोग आइसक्रीम बेचते हैं ना डिब्बे वाली, एक पहले डिब्बा नहीं चलता था ठेले और गाड़ी में, 20 रुपए दे कर ड्राई आइस पूरा भर देगा, मशीन में डालेगा, जाओ 1 मिनट रोज आइसक्रीम वाले भरवा के लाते हैं। स्नो क्या तुम्हारे हाथ में दे दे तो गायब हो जाए, सूखा रहेगा। सब्लिमेट उसमें कुछ नहीं, वो सब्लिमेट होता है ना, एक गैस है, गैस का पानी छोड़ेगी तो दिखने में आइस जरूर है लेकिन कुछ नहीं। तो अगर ये जो रेड वाला नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर, कभी कभी इसमें एक ट्यूब होती है, और ट्यूब अगर तुमने नोजल ऑन करके ट्यूब पकड़ ली तुम्हारा हाथ ही चिपक जाएगा उसमें, क्योंकि कभी तुमने फ्रीजर के अंदर हाथ रखा है तो वो चिपक जाता है। तो वही चीज होती है, अगर तुमने ग्लोव्स नहीं पहने और तुमने ड्राई आइस के हाथ में कांटेक्ट कर लिया तुम्हारे अंदर का ब्लड जमा हो जाएगा, -29 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, फिर हाथ कटाना पड़ेगा, फ्रॉस्ट वाइट हो जाएगा। सियाचिन में होता है फ्रॉस्ट वाइट। वो फ्रीजर के अंदर हाथ डाल देते हैं? जैसे फ्रीजर में हाथ रखोगे तो चिपक भी जाता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा हाँ। उसके चिपक नहीं जाता है, कभी नहीं देखा है। हाँ, -29 करीब वो मेल्ट हो जाती है तो 25 देखो -29 पे वो मेल्ट हो जाती है और ये तो 25 डिग्री, तो क्यों नहीं मेल्ट होगी? नहीं जो लोग उसका इतने कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाती है, तो ऐसे उसको कितना टेम्परेचर रहता है? मेल्ट ही क्या, सब्लिमेट होती है उसे मेल्ट वो लोग कहते हैं। -29 पे वो मेल्ट हुई और -28 पे वो इवेपोरेट हुई, तो एक साथ ही क्यों ना बोल दो सब्लिमेट हुई। जैसे कपूर है, कपूर में तुम हाथ ऊपर लगाओ तो चिकना चिकना लगेगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है 1 डिग्री का अंतर है, तो तुम समझ ही नहीं पाते लिक्विड कब बना और कब क्या हो गया इवेपोरेट। तो कुछ ऐसे होते हैं कि उनके लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता। ऐसा कोई भी नहीं है, कहने की बात है कि वो लिक्विड नहीं बना, डायरेक्टली गैस बन गया, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाते। लिक्विड बनते बनते तक वो क्या हो जाता है, तो -29 उसका मेल्टिंग पॉइंट है और -28 क्या है बॉइलिंग पॉइंट, तो सब साथ ही साथ हो जाता है, हम लोग तो नहीं परसीव कर पाएंगे ना। तो क्या लिखेंगे कि ड्राई आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 बस इतना ही है इसका आंसर। इस अभी मैं देख रहा हूँ आंसर से देखेंगे थोड़ा सा, ऑफ CO2 इट सब्लिमेट्स टू फॉर्म गैसियस CO2। ड्राई आइस को इस फिल्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर बोतल में भी भरा जाता है, बहुत ठीक है सारे कि नहीं? type के fire So when CO2 इसे भी बता रहा हूँ is highly compressed, अगर CO2 को क्या कर दो highly compressed कर दें at low temperature, टेम्परेचर भी लो रखो, then it can be converted into dry ice.
इसे ड्राई है, इसमें बदला जा सकता है, बट देयर इज नो केमिकल चेंज इन्वॉल्व, इट इज ओनली अ फिजिकल चेंज, क्योंकि एक से दूसरे में मेल्ट होना या सॉलिड में बदलना, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, इनमें कुछ फर्क है क्या? ये सब तो फिजिकल चेंज है। बर्फ का पानी में बदल जाना या पानी का बर्फ में बदल जाना, कि ये तो फिजिकल चेंज है ना, इट इज ओनली अ फिजिकल चेंज। फिजिकल। अब देखें कि फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी, Go for petroleum लिक्विफाइड gas. पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस। और दूसरा कंप्रेस्ड Natural gas. लिक्विफाइड next. Dogs generally hang out their tongue in summer. Why? So सर रह गया एक, why water evaporates faster in China dish as compared to so in China dish, surface area of water is more, so rate of evaporation is faster than test tube. टेस्ट ट्यूब को हिंदी में परख नली भी कहते हैं, क्योंकि उससे परखा जाता है कि इसके अंदर क्या है। अरे पता मुझे है ना? टेस्ट ट्यूब को बस हिंदी में बोल दो, परख नली। परख नली। क्या बनोगे मुन्ना, मम्मी कहती बनो डॉक्टर, पापा कहते अफसर, इंजीनियर बन जाओ, भैया कहना कहती अक्सर। बच्चे के विकास में बोलो बच्चे का क्या हिस्सा, इस सवाल के ही जवाब में करते शुरू ये किस्सा। क्या बनोगे मुन्ना, लाइन आई। सोयाबीन बनेगा। अब देखो, D, dogs generally hang out their tongue. So, D. देखो, evaporation of saliva causes, उससे क्या होता है? कूलिंग। Of saliva एक ही तो चीज आती है कूलिंग। causes cooling. So, generally, so dogs, जो झबरीले डॉग होते हैं ना, मतलब जो बहुत सारे झबरा उनके निकले, झबरीले बहुत बार होते हैं। वो स्टाइलिश दिखता है वो। जब भी लगा हाँ, वो उसके पास अरे सर हुई कोई यार। चलो बाहर आके बैठ। अरे डॉग Summer. Next देखो, so 13 question. सर जल्दी पहुंच। हाँ? 13 तो करना नहीं है। शायद नहीं होएगा टेस्ट ना। Test नहीं 15 मिनट हुई सर। अरे क्वेश्चन होता है ना, नहीं करना कंफर्म मेरे को करना है। इसको ले लो। में जाके कर क्या? As electric supply is not in coaching center, so today's class is cancelled. Please acknowledge the हाँ message. सर क्यों? क्या सर? अब ये लाइव जाने वाली है। अच्छा। चीजें लगाओ हमारे टेस्ट लोग इसलिए लाइट उनकी क्लास कैंसिल कर दी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट अरे सर लास्ट क्वेश्चन सर कल वो कोई बात नहीं कर रहे। चलो, उनको जो भी पढ़ाओ ना, 2-2 3-3 बार पढ़ चुके हैं, उनको आता है सब।
क्या अरे इंटेलिजेंस हो गया वो वो पढ़ते रहते हैं, छुट्टी भी ले लेते तो मैं भी तो हैं। आया दो तीन While doing an experiment, आयरन फाइनिंग सो सल्फर को मिला दिया। अगर तुमने आयरन पार्टिकल्स होते हैं ना, आयरन डस्ट देखा होगा कि नहीं देखे? नहीं देखे। आयरन डस्ट ये एक बार आपने करके भी दिखा ये देखो ना, उसको धुआं भी निकला था, ये आयरन है। और ये सल्फर है, ये देखो ये सल्फर है। सर एक बार मिक्स कर दो। नहीं, अगर मिक्स करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसे हीट करेंगे तो बहुत पंजेंट स्मेल आती है। एक बार करके भी दिखाई दिया अच्छा वो तो वो क्या बनता है? वास्तव में इन दोनों को मिला दो और हीट करो तो ठीक है। किसी को आयरन की कमी है आयरन की कमी है अब वजन वाले का हम तो वीक में पूरे में सब फेल नहीं मैं भी मोटिवेशन लिखती हूँ क्या नाउ तो थोड़ा पानी में चलो रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फर। ये देखो आयरन और सल्फर को मिलाया। अभी वही दो चीज है, हमारे पास इसको हीट करना है। यस सर। तो ये देखो बॉयज को आ जाएगा सनी गई हीट करना देखिए आयरन और सल्फर हीट हो रहा है। आयरन एंड सल्फर हीट हो रहा है। अमित तेनू खा जाएगा मिला दिया। चलो ओके ना, वो तो आयरन है। हमने रोताली रखा इसमें क्या स्मेल होगी? याद है इसमें कुछ नहीं होगी। बस सब खाना नहीं हमने मिलके कर रहे हैं ये देखो लो, चोरी कर रहा है। चूरण के लिए नहीं आयरन किस में अभी तक अब ये देखो ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट इसमें डालेंगे, इसमें आयरन चिपक जाएगा। इससे पता चलेगा। ये देखो अरे ये मजा चिपक गया। अभी तो क्या हुआ एक बार फिर से दिखाओ। फिर से इसका नीचे करके एक बार दिखाओ। कैसे दिखाएं? अभी अगले जन्म में निकलने साथ अब सर आपने मन बना दिया सर एक बार और
सर हे नहीं देखा तो मैंने गलती से देखा नहीं सर भाई मैंने देखा स्पाइकी हेयर स्टाइल अभी देखा मैंने सनी मिली ये आयरन है, ये मैग्नेट है, और इसको इसमें डाल दिया। और बाल उगाने का बढ़िया स्पाइकी हेयर स्टाइल वो तो सब हो ही जाएगा। ट्रांसफर ये परिवार में अरे मुझे कर आयरन देखिए, अब प्लस सल्फर प्लस हीट, इससे FeS बनेगा, आयरन सल्फाइड, एंड नो हीट और गैस विल बी इवॉल्व। सो इसको लिखो आयरन सल्फाइड। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2 नंबर का होता है। एंड नो गैस विल बी इवॉल्व, आयरन सल्फाइड विल बी फाउंड। ये आयरन है और ये क्या है, सल्फर। ये सल्फर है तो ये येलो कलर का होता है। आयरन तो ब्लैक माना जा सकता है या सिल्वरी ग्रे होता है। अगर बिल्कुल नया आयरन है ना तो ऐसा काला नहीं होता है, ये है आयरन, देखो ये इस तरीके से चमकता हुआ। ब्लू टाइप्स ब्लू टाइप ब्लू टाइप लेकिन वो थोड़ा रस्टी हो गया है तो उस वजह से ऐसा है। बात समझ में आई? क्या है नामा लग रहा है नहीं आयरन नामा कैसे अच्छे लग रहे हैं नहीं ब्राउन। ये देखो वो रहा तांबा हो गया, ऐसा नहीं नामा ये कॉपर, और पीतल मतलब पीतल, ब्रास। ये कॉपर समझ में आ गया। और फिर ब्रॉन्ज क्या होता है ब्रॉन्ज ये देखो ब्रॉन्ज अलग मेटल होता है अब शायद बताएंगे। कास्ट ये पीतल, और नहीं, ये होता है ब्रॉन्ज पीतल। क्या होता है अरे मेरे को तो ब्रॉन्ज का जो मेडल होता है वो हल्का रेडिश होता है। नहीं ब्रॉन्ज अब घर पर रखा है यहाँ। हिंदी में क्या कहते हैं सर डायमंड दिखाना कांसा। सर डायमंड चलो चलो अब देखो देखो तांबा, कॉपर, जस्ता, जिंक, ठीक है, शीशा। कहते नहीं है कि उस मान लो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया हो किसी ने, वो ऐसा बहरा हो चुका। अब ये जो पहले भीख नहीं मंगवाते थे अंधा करके, वो आंखों में शीशा ही डालते थे पिघला। हमारे पास शीशा रखा, जरा सा अगर मोमबत्ती में रखो कैंडल में टप 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 गिरने लगे। अगर कोई पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छे आइडिया आते हैं मेरे पास हमेशा। बात समझ में आई? अब 14th क्वेश्चन देखिए। ब्रास पीतल अब देखें तो अगर मान लीजिए कॉपर एंड जिंक और ये कांसा, कॉपर प्लस टिन। टिन जानते हो? टिन, इनका लॉ है ब्रॉन्ज, क्योंकि सेकंड चैप्टर में तुम्हारे में पहले पेज पे लिखा है, इसीलिए बताना जरूरी है। हाँ हाँ लिखा है ये रहा। तो क्या लिखा है We know that the dissolved यहाँ पे देखो 30% कुछ है इसमें बताओ लास्ट में क्या है, कॉपर एंड 30% तो है कि नहीं? 70% कॉपर 30% और ये ब्रॉन्ज है। सही कहा। 14th क्वेश्चन देखो, a solution of common salt and water passed through a filter paper। कॉमन सॉल्ट और वाटर को अगर तुम एक अखबार से, फिल्टर पेपर तो देखा है, फिल्टर पेपर से छानोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ बचेगा? क्योंकि सब कुछ तो छन जाएगा।
ट्रू सोल्यूशन में कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं रहता, इसलिए क्या उसे प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से आप अलग कर सकोगे? बोलो ईशान, क्या कहा उसके बाद बताओ? ठीक कह रहे हो। जैसे कि ईशान ने हम सबको बताया कि फिल्ट्रेशन से इसे अलग नहीं कर सकते, तो फिर किस प्रोसेस से अलग करोगे? हर चीज में मानो। तो इस तरीके से वाई द पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन द साइज ऑफ पोर्स प्रेजेंट इन फिल्टर पेपर, तो वो सब उसमें से निकल जाएंगे कि नहीं? तुम्हारे लिए जेल होगी, मच्छरों के लिए जेल नहीं है, वो फ्रीली आ जा सकते हैं। तुम क्या सोच रहे हो कि मच्छरों को भी जेल होगी? होनी चाहिए। नहीं, उनके लिए वो जेल, वो जो छोटी चीज है वो जेल से निकल आएगी, तुम नहीं निकल पाओगे। तो उसी तरीके से फिल्टर पेपर में से NaCl के पार्टिकल निकल आएंगे, क्या वो ऊपर रहेंगे? नहीं रहेंगे। और डिटॉल अगर छानोगे तो नहीं, तो वो महंगे वाले फिल्टर पेपर में ऊपर डिटॉल फंस जाएगा, लेकिन ये जो 10 पैसे का उसमें नहीं फंसेगा। पैसे हाँ, यानी वो जो ऐसा होता है माइक्रो फिल्टर, इम्प्रेग्नेटेड फिल्टर, उसमें छेद और छोटे होते हैं, वो कोलाइडल सोल्यूशन को छान। और सैंड और पानी का मिक्सचर है, तो क्या सैंड फंस जाएगा? तो देखो, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखे हैं? मतलब सैंड की आर वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल है साक्षी, क्या साइज है इनका? लेस देन 10 नैनोमीटर। ये ठीक बता रहे हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर इन्होंने बताया, 1 nm। nanometer and very small, so these pass through और वो filter paper। अच्छा, ये मुझे बताओ एक लगे, ये अगर मैंने इसमें फिल्टर पेपर लगा दिया और ये बीकर है, तो इसमें जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? और जो यहाँ है और जो नीचे है, नीचे जो है वो बोलो, तुम जो चाय पीते हो छानने के बाद वो क्या है? ये पता नहीं ठीक। नहीं है? हाँ, फिल्ट्रेट। तो तुम चाइनीज हो क्या? सो दिस पास थ्रू फिल्टर पेपर लीविंग नो रेसिड्यू बिहाइंड। चाय को छाप। Dan 1 nanometer। एक टाइम पे भूटान के प्रधानमंत्री का नाम था यू मांग खा। हाँ, इतना ही है। अब इसके आगे अगली क्लास में आएंगे। सर वाई के भी टेस्ट नहीं करें। हम पेपर भी भेज देंगे और सोल्यूशन भी।